ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल जो है 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन पढ़ा गया था। आज 28वें अध्याय में परमार्थ निरूपण किया जा रहा है। ओम भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, यद्यप व्यवहार में पुरुष और प्रकृति यानी दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, एक पुरुष एक प्रकृति, यानी दृष्टा और दृश्य, एक देखने वाला और एक जो दिख रहा है वो। और दृष्टा और दृश्य भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथा परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। परमार्थ दृष्टि से देखो तो यह सब एक है, लेकिन अगर आप व्यवहार में देखो तो ये दो प्रकार का दिखता है, एक तो जो देख रहा है और जो दिख रहा है, तो दो हो गए कि नहीं। और इसलिए किसी के शांत घोर और मूल स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की न स्तुति करनी चाहिए और न निंदा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं ये, इसको दोबारा सुनो समझे कि इसलिए किसी के शांत घोर अथवा मूर्ख स्वभाव की तथा उनके अनुसार कर्मों की न तो कभी स्तुति करनी चाहिए और न कभी निंदा करनी चाहिए। किसी के काम की स्तुति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य के किसी काम की स्तुति करता है या बड़ाई करता है या उसकी जैसे भाड़ करते हैं वो करता है, तो सरस्वती माँ अपना सिर धुनती हैं। वो ये कहती है कि मैंने इसको जो जीव दी है, बोलने की शक्ति दी है, वो भगवान के गुण गाने के लिए दी है कि मनुष्य मात्र जिसका कल मर जाए, परसों मर जाए, अभी मर जाए, कोई पता नहीं, उसके लिए बड़ाई कर रहा है। इसलिए सरस्वती माँ नाराज हो जाती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी किसी आदमी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे साहब आप में तो, अरे साहब आपकी बराबर कौन है, इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। और सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। सर्वदा एक ही समझेगा, अरे ये क्या है, भगवान की माया है। अद्वैत दृष्टि यानी दूसरी दृष्टि है ही नहीं। द्वैत माने दो और अद्वैत माने बिल्कुल एक ही, दो नहीं। ओम जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से चयत हो जाते हैं, अपने परमार्थ के साधन से दूर हो जाते हैं। वो बड़ाई कर रहे हो तुम तो दूसरे की, एक मनुष्य की बड़ाई कर रहे हो, अरे भगवान की करो। क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का यानी उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती है। जो आदमी को सत्यता का भ्रम बना हुआ है कि हम तो बिल्कुल दुनिया सही है और सब बातें और उनने कितनी बड़ाई करी, हम तो ऐसे हैं, उसके सत्यता के जो भ्रम पड़ा हुआ उसको और दृढ़ करती है। देखो मुझसे कैसे कैसे लोग कह रहे हो भाभी। ओम हे उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये सब राजस अहंकार के कार्य हैं, सात्विक के नहीं, न तामस के हैं। अर्थात जब वे निद्रित हो जाती हैं तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है। जब वो निद्रित हो जाती हैं, आराम से सो जाती हैं, तो चेतना शून्य हो जाती है, उसमें चेतना नहीं रहती है। अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। और उस समय यदि मन बच रहा तब तो वह सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लग जाता है, और वह भी लीन हो गया तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा यानी सुसुप्ति में लीन हो जाता है। सुसुप्ति कहते हैं खतरनाक नींद, बड़ी भयंकर नींद आ रही है। अगर मन तुम्हारा अलग रह गया, तुम सोए नहीं और सो गए और इंद्रियां तुम्हारी रह गई और जो है मन तुम्हारा रह गया बचा हुआ, तो आप सपनों में घूमोगे, क्योंकि मन घूमता है सपनों में। और अगर वो भी तुम्हारा निद्रा में लीन हो गया, हे उद्धव जी, इंद्रिय राजस अहंकार का कार्य है, वे निद्रित हो जाती है तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती है।
उस समय यदि मन बच के रह गया तो वो अपने सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लग जाता है, और वह भी लीन हो गया अगर मन भी तुम्हारा चेतना शून्य होते समय, तो वो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा में सुसुप्ति में चला जाता है। और वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूल करके नाना वस्तुओं का दर्शन करने लग जाता है, तब वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। ओम हे उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, एक आत्मा ही आत्मा है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी है, ऐसा क्या विचार करना। जब दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं तो अच्छी और बुरी कहां से आई? एक ही वस्तु है आत्मा दुनिया में। आत्मा कह लो, भगवान जी कह लो, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, ऐसी बात है कहां से आई जब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो कि ये चीज इतनी भली है और ये चीज इतनी बुरी है, जब दोनों चीज है ही नहीं, एक चीज है आत्मा, तो फिर आप किसको भली बुरी कर रहे हो? और यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि कौन सी भली है कौन सी बुरी है। और विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं अथवा मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट है ही। क्यों पहले ही बता दिया गया है कि जो वाणी से कही जा सके या मन से सोची जा सके वो वस्तु नाशवान है। यानी जो नाउन है, जो अंग्रेजी के ग्रामर में नाउन पढ़ाया जाता है, वो नाउन है, वो नाशवान है। अब नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कभी कभी 2-3 प्रकार के भी बता दिए जाते हैं, तो किस तरीके से आप करोगे तो ये आप जानो। तो इसमें जैसा नाउन जो चीज होती है वो सब नाशवान है। जो दिख रही है, जो सोच सकते हो आप, जो विचार कर सकते हो, मन में कल्पना कर सकते हो, वो सब झूठी चीज है और नाशवान है, अनित्य है। इसका तो मिथ्या तो अपने आप पता लग जाता है कि आज हम हैं कल मर गए। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है तो सर्वदा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय या कंप आदि का संचार हो जाता है। परछाई देखी आपने, समझी कौन भूत है क्या, एकदम घबरा गए। या सीप देखी, उसमें चांदी की सी चमक होगी, आपने समझी करे यार ये तो चांदी है, लेकिन वो चांदी उसमें है नहीं। ये रामचरितमानस का वो दोहा है, इसमें कि रजत शिल्प में भास्यम यथा भानु करे बार, वो वाला जो दोहा है वो यहाँ बताया गया है कि रजत शिल्प में भास्यम यथा भानु करे बार। वही बात यहाँ बताई जा रही है। ये जो भागवत जी क्या है, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। यानी इसको फल बताया गया है। जैसे पेड़ इतना बड़ा होता है और उसके स्वाद जो होता है वो मुख्य फल में होता है, तो जो स्वाद है पूरे पेड़ का वो फल में है, तो ये फल है। इनमें जो है वो सभी शास्त्रों का, वेदों का, स्मृतियों का, उपनिषदों का सबका ज्ञान मिलेगा। विष्णु पुराण, शिव पुराण, सभी पुराण और सबका काम सार मिलेगा इसमें। वो कहते हैं कि नहीं कि रजत सीप में भाष्यम यथा वान कर बाद यथप मिथात्यु काल सोई भ्रम न सके कोई टाल। कोई भ्रम को टाल नहीं सकता है, हालांकि मिथ्या है लेकिन भ्रम को नहीं टाल सकता है। यही बात यहां बताई गई है। ओम वैसे ही दे आज सभी वस्तुएं है तो सर्वदा मिथ्या ही। ये दुनियादारी जो है, शरीर वगैरह क्या है, सब मिथ्या है। कहां से आई और कहां चली गई पता ही नहीं। परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी
असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, जब तक ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती ही रहती है। जब तक अज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपको पता लगा भैया आज तो अरे अभी अभी तो मुझसे बात करके गया, मर गया, तो कहाँ गया, कहाँ से आया, कोई पता नहीं, तो फिर उसके बीच में कहाँ से दिख रहा है आपको। ओम हे उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो दिख रही है और नहीं दिख रही है, जो कुछ भी है वो सब आत्मा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वही सर्वशक्तिमान भी है, वो सर्वशक्तिमान है। ओम, जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, जो दुनिया दिख रही है, इसका वो निमित्त कारण तो है ही, उसका निमित्त कारण है, उपादान कारण भी है। यानी ये है कि अगर जैसे पानी भरा हुआ है समुद्र में और उसमें हवा का जरा झोंका लगा और बबूला बन गया, तो ये दुनिया क्या है और हम लोग क्या है, ये पानी का बबूला है, बाकी तो क्या है, वो पानी पानी है, बबूले में भी तो ऊपर पानी होता है, बीच में हवा भर गई। ऐसे ही हमारे कर्मों का जरा लेस मात्र हो गया, आत्मा ने जरा कभी सोची तो खट जीव बना दिया। सत्रह और तम तीनों गुणों का जैसे ही लेस लगा चिपका हुआ, सोई बस बन गया बबूला। ओम, अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है। आत्मा ही विश्व बनता है, आत्मा ही बनाता है, वही रक्षक है और वही रक्षित भी है। वही रक्षक है और जिसकी रक्षा हो रही है वो भी वही है। रक्षित माने जिसकी रक्षा हो रही है या की जा रही है। ओम, सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वो भी भगवान ही है, वो कोई और थोड़ा ही है। ओम, अवश्य व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त तो और कोई वस्तु है ही नहीं। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिवर्चनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है, अनिवर्चनीय, इसका कहीं कोई नुकसान नहीं है, वो तो केवल आत्मस्वरूप है। ओम, इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति और संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। अध्यात्म कहते हैं सृष्टि को, अधिदैव कहते हैं स्थिति को, और अधिभूत कहते हैं संहार को। और ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वदा निर्मूल ही हैं, न होने पर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की विविधता माया का खेल है, ये भगवान की माया है। ओम, हे उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वो न तो किसी की प्रशंसा करता है और न किसी की निंदा करता है। जो वस्तु मेरी बात को समझ गया वो न तो फिर किसी की स्तुति करेगा या प्रशंसा करेगा और न किसी की निंदा करेगा, क्योंकि दूसरी चीज है ही नहीं। ओम, वो जगत में सूर्य के समान स्वभाव से विचरता रहता है। ऐसा आदमी जो किसी की निंदा और स्तुति नहीं करे, सूर्य के समान प्रकाशमान होकर के विचरेगा। ओम, प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगा। ओम, यह बात जान करके जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। असंग भाव से नहीं, कुछ नहीं, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओम, उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को ही हो सकता है न आत्मा को। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है न आत्मा को हो सकता है। ओम, परंतु इसका होना भी तो उपलब्ध होता ही है। तब ये होता कैसे है? ये संसार दिखता तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि संसार दिख ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप ये संसार जो है
न शरीर को होता है न आत्मा को होता है, फिर जो होता कैसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत अपराकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत। प्रकाश्य मतलब किसी ने उसको प्रकाशित किया है, प्रकाशक नहीं, प्रकाश्य। और आवृत यानी ढका हुआ। और आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। ओम प्रिय जन्म मृत्यु रूप संसार है किसको? जब शरीर अचेतन है और आत्मा जो है वो सूर्य की तरह प्रकाशमान है, तो जिस जन्म मृत्यु का लफड़ा है किसको? ओम श्री कन्हैया जी कहते हैं कि प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व तो है ही नहीं। तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुषों को वह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। यदि संसार दुनिया में है ही नहीं, उससे अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्राण इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है। तब तक अविवेकी पुरुषों को ये जो है सत्य सा स्फुरित हो रहा है या प्रतीत हो रहा है। और जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है, पर वास्तव में वे होती नहीं। सपने में जो सपने सिर काटे कोई, बिर जागे तो दूर न होई। रामचरित मानस में कहा गया, या कृपास भ्रमटर जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। जब भोले बाबा बता रहे उनको पार्वती जी को कथा, तो उन्होंने यही तो कहा है कि जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे तो दूर न होई। जस कृपास भ्रमटर जाए, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जास न पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। और वही बिन पग चले सुने बिन कहना, कर विधि कर्म करे बिन नाना। आनंद है सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और तन मन परस नयन बिन देखा, ग्रहे घ्राण बिन भास शेषा। अस्त भात अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं लगनी। तो ये जो बात बताई है वो यहां बताई जा रही है। और जैसा सपने में अनेक विपत्तियां आती हैं, पर वास्तव में वो होती नहीं है, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व बना रहता है, मिटता नहीं। जब तक सपने में रहोगे, आप देखते रहोगे, पूरी दुनिया आपको दिखेगी। और वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है, जन्म मृत्यु चलता रहता है। और जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तो नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वो जाग पड़ता है, तो न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और न उसके कारण होने वाला कोई मोह या विकार रहता है। और उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। ओम आत्मा से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। हे उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है, गुण और कर्मों का बनाया हुआ ये लिंग शरीर। ये आत्मा की मूर्ति है, गुण और कर्मों का बना हुआ ये लिंग शरीर। जो हमारा शरीर है, ये लिंग शरीर है। और उसे कहीं भी सूत्रात्मा कहा जाता है, तो कहीं में तत्व कहा जाता है। और उसके और भी बहुत से नाम है। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर के जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। और मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़कर के ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है, और उसके द्वारा देह अभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेदन करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर के विचरता है। निर्द्वंद होकर के यानी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करके बड़े बेफिक्र होकर के गुजरता है। न किसी से लड़ाई झगड़ा, न किसी का भला बुराई, कुछ नहीं, निर्द्वंद होकर के। द्वंद्व होता है दो जनों में लड़ाई। और फिर उसमें किसी प्रकार का आशा और तृष्णा रहती नहीं।
ओम आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का श्रवण करें। कैसे आपका भ्रम टलेगा? तो उसका साधन है कि तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करें। वेद आदि शास्त्र, इसका मतलब ये नहीं कि आप वेदों को ही पढ़ो, शास्त्र भी लिखा वेद आदि। वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, इनको पढ़ने से, धार्मिक पुस्तकें हैं। ओम इनके अतिरिक्त सर्वानुकूल युक्तियां, महान पुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। ओम सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था तथा जो अंत में रहेगा और जो मूल कारण और प्रकाशक है वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी होता है। यानी जो पहले था और बाद में था, इसका आदमी का तो पता ही नहीं है, लेकिन पहले भी कोई था और बाद में भी कोई रहेगा, तो बीच में भी वही है। ओम उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। हे उद्धव जी, सोने के कंगन कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बनते तब तो वो सोना ही होता है, और जब नहीं रहेंगे वो गहनेपन में तो फिर वही सोना हो जाएगा। अब सोना गहना बन गया तो कोई अंगूठी कह रहा है उसको, कोई हार कह रहा है, सोना नहीं कह रहा कि सोना है। और जब वो गला करके और वो कर दिए जाएंगे, दूसरा आइटम बनेगा उसमें से, तो उसको पिघला दिया जाएगा, तो मालूम पड़ी क्या है कि ये सोना है सब। इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रख करके व्यवहार करते हैं तब भी वो सोना ही होता है। ठीक ऐसे ही जगत की सृष्टि जो है वो आदि अंत और मध्य में ही है। ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। भगवान जी कह रहे हैं कि जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं, जैसे सोना होता है। ओम वास्तव में मैं ही सत्य हूं। हे भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्य, रज और तम। ओम और जगत के 3 ही भेद हैं, अध्यात्म यानी इंद्रिय, अधिदैव यानी कर्ता, और अधिभूत यानी पृथ्वी आदि। अध्यात्म जो है वो इंद्रियां हैं, अधिभूत जो है पृथ्वी आदि है, और अधिदैव जो है वो कर्ता है। और ये सभी त्रिवृत्ताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में ये त्रिवृत्ता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वो तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है। ओम जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि वो बीच में भी नहीं है। ओम केवल कल्पना मात्र या नाम मात्र का ही है। यह निश्चय सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। ओम वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ओम यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंच भूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और सहानुभूति। सहानुभूति नहीं, स्वानुभूति। ब्रह्म विचार के साधन कौन कौन से? श्रवण, मनन। किसी धार्मिक पुस्तक को आप सुनिए या प्रवचन को सुनिए, फिर उस पर मनन कीजिए, फिर उस पर निधिध्यासन कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए अपने ऊपर कि हाँ हम ऐसा करें, और फिर खुद की अनुभूति करिएगा, स्वानुभूति। और उनमें सहायक हैं आत्मज्ञानी गुरुदेव। जो गुरुदेव से शिक्षा मिलेगी, या गुरु बोल मान लो, जैसे जो सन्यासी वगैरह जो उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनकी बात, तो उनमें सहायक कौन है? आत्मज्ञानी गुरुदेव। और इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। और इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को
छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मगन रहना चाहिए। ओम और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए आदमी। ओम निषेध करने की प्रक्रिया यह है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रिय उनके अधिष्ठान देवता प्राण वायु जल अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है। ओम क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। इनका धारण पोषण जैसे शरीर का होता है, ऐसे ही ये अग्नि वगैरह जो है ये भी आत्मा नहीं है, इनका भी धारण पोषण अन्न के द्वारा होता है। ओम इंद्रिय ओम बुद्धि चित्त अहंकार आकाश पृथ्वी शब्द आदि विषय और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है। ये पंच महाभूत जो आत्मा थोड़े ही आत्मा से बने हुए हैं। तेजस अहंकार जब हो जाता है तो ये खट से पंचभूत बन जाते हैं, क्योंकि ये सबके सब दृश्य एवं जड़ हैं जो दिख रहे हैं, ये तो जड़ है। और उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भलीभांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाहरीकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। ओम भला आकाश में बादलों का छा जाने से अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता और बिगड़ता है। आकाश में बादल आए, सूरज भगवान छिप गए, लेकिन सूरज भगवान का बिगड़ा क्या, वो हट गए तो फिर दिखने लगे। वो तो पहले भी दिख रहे थे, बादलों से नहीं दिख रहे थे, जो माया में हम फंस गए इसलिए भगवान नहीं दिख रहे हमको। ओम जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल और धुएं मटमैला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण सर्दी और गर्मी आदि से उसे प्रभावित नहीं कर सकते आकाश को, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव है और आकाश इन सबका एक रस अधिष्ठान है। ओम वैसे ही सतगुण रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वो तो इनसे सर्वदा परे हैं। और इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। हे उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वदा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मन एकदम निकल नहीं जाए। हे उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वदा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का जो रजोगुण रूपी मल है वो एकदम नहीं निकल जाए। ओम उद्धव जी, जैसे भलीभांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता है और वो बार बार उभर करके मनुष्यों को सताता रहता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिटने ही जाते, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वो बार बार अधूरे योगी को वेदता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। जिसके बिल्कुल गुण दोष बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं, वो जो है योग भ्रष्ट भी कर देता है कभी कभी। ओम देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुरुष आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्ग चयत हो जाता है तो वो भी पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग अभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। दोबारा सुने, विघ्नेश्वर महाराज जरा कृपा करें। ओम देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य और पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्ग चयत हो जाए, देवताओं द्वारा प्रेरित या शिष्य और पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्ग से चयत हो जाए, तो भी वो अपने पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग अभ्यास में लग जाता है। वो माया में फंस करके या देवता उसका विघ्न करा दें, और जो चयत हो जाता है
अपने योग अभ्यास से, तो वो बाद में फिर उसी में लग जाता है और कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। हे उत्तर जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष और विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। ओम परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वो प्रकृति में स्थित रहने पर भी संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट और अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष और विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता है, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा और तृष्णाएं पहले से ही नष्ट हो चुकी होती हैं। ओम जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का पता भी नहीं लगता है कि शरीर खड़ा हुआ है या बैठ गया है या चल रहा है या सो रहा है या मलमूत्र त्याग रहा है या भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित है, बाह्यकार रहती नहीं, वो तो ब्रह्माकार हो जाती है। ओम यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाहरी विषय जो कि असत हैं आते भी हैं तो वो उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता है, क्योंकि वे युक्तियों और प्रमाणों और स्वानुभूतियों से सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थ का कोई सत्य मानता ही नहीं, उनको कोई सत्य तो है ही नहीं। ओम वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते हैं। हे उद्धव जी, इसका अर्थ ये नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण कर रहा है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से भिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था, और अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कारणों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। और निवृत्तियों के द्वारा न तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग हो सकता है। ओम जैसे सूर्योदय होकर के मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देता है, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता है, वैसे मेरा स्वरूप का दृढ़ अप्रोच ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। ओम वो इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता है, वो नई चीज बना करके पैदा नहीं करता, बस वो अंधेरे को दूर कर देता है। तो उन्होंने नई चीज क्या बनाई, वो तो आपको प्रकाश में वो पुरानी चीज दिखती है। ओम हे उद्धव जी, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अप्रोच ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। जो अज्ञान का आवरण है वो हट जाता है बस। ओम वो इंद्र इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता है। ओम हे उद्धव जी, आत्मा नित्य अप्रोच है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। ओम हे उद्धव जी, आत्मा नित्य अप्रोच है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, वो स्वयं प्रकाश है। ओम उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। जब वो जन्म रहित है अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता है, इसलिए अप्रमेय है और ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता है। आत्मा देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, बुद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। सबकी ओर सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही है। ओम जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझ करके निवृत्त हो जाते हैं तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तन के रूप में निरूपण किया जाता है। ओम हे उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, यानी अज्ञान है। अद्वितीय आत्म तत्व में जो अद्वितीय है, जिसका दूसरा कोई चीज है ही नहीं, और उसमें अर्थहीन नामों का द्वारा विविधता मान ली जाती है कि ये मैं हूं, ये वो है, आत्मा के अलावा कुछ है नहीं, फिर भी उन्हें मान लेते तो वो ये अज्ञान है। ओम सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है।
ओम अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडित अभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पंचभूतों भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। कुछ जो पंडित बनते हैं अपने मन में, पंडिताभिमानी यानी जो पंडित ज्ञानी होने का अभिमान जिन्हें होता है, वो ऐसा कहते हैं कि यह पंच भौतिक जो द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो सत्य है। ओम, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है। फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगी जो खुद ही नहीं इनका वजूद है। जिस पर 100 रुपए नहीं है वो तुमको 100 रुपए देगा कहां से, 1000 रुपए देगा कहां से, वो किसी मतलब में नहीं। ओम उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने से पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तथा उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। ओम हे उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन पदार्थों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्प आदि कृत विघ्नों को तपस्या मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम कीर्तन आदि के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई कोई मनुष्य योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष को ऐसे विचार का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक व्यर्थ का प्रयास है। ओम, वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। जैसे वृक्ष में फल लगा हुआ है, पक जाएगा, अपने आप सूख जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ही शरीर का नाश तो अवश्य है, अवश्यंभावी है। ओम, यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए तो भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़ करके उसमें उतरे में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर के मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती है। ओम, उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वो आत्मानंद की अनुभूति में मगन हो जाता है। और यहाँ पे आकर के 28वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।